हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सलोनी जैन। इस वीडियो में मैं और क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ जो इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिकल्स के अंदर पूछा जा सकता है। पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली चीज जो मैंने यहाँ लिखी है, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। कब हुआ था? इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ था 1947, पाकिस्तान का भी 1947 एंड चाइना का हुआ था 1949, जिसको हम बोलते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसके बाद में है हमारे पास में 5 ईयर प्लान इन इंडिया। इंडिया के अंदर 5 ईयर प्लान, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना था वो 1951 से बना था। ठीक है, प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ था, वो हुआ था 1950 के अंदर। प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये जो प्लानिंग कमीशन 1950 में सेटअप हुआ था, इसको रिप्लेस कर दिया गया था, रिप्लेस्ड इन जनवरी 2015 बाय नीति आयोग। नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया था। नीति आयोग क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को क्या कर दिया था? रिप्लेस कर दिया था 2015 के अंदर। तीसरी चीज मैंने यहाँ लिखी है, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि ग्रोथ हम करें, ठीक है, ग्रोथ हो, लेकिन मतलब ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, लेकिन क्या हो, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम रिसोर्सेज को छोड़ दें। उसको हम क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब डेवलपमेंट इस तरीके से हो कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज कम से कम हो एंड फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज को बचाया जा सके, उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद में है रिसेंटली लॉन्च्ड कैंपेन्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू जनरेट अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अभी फिलहाल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से कैंपेन्स या फिर कौन कौन से प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, इसके अंदर हमारे पास में आता है स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप्स। ये सब नाम आपको याद होने चाहिए, ये पूछे जा सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए फिलहाल इंडियन गवर्नमेंट ने किस तरह की पॉलिसीज प्रोग्राम्स बनाए हैं। इसके बाद में है पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टू कॉम्बेट पॉवर्टी इन इंडिया। पॉवर्टी को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने किस तरह के पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाए? तो इसके अंदर जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, ठीक है। इसके अलावा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, एम नरेगा हो गया हमारे पास में, मिड डे मील स्कीम हो गया। ये कुछ इस तरह की स्कीम्स एंड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स है जो पॉवर्टी को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने बनाया। इसके अंदर एनआरएलएम है हमारे पास में, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है हमारे पास में, और नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन भी है हमारे पास में। इसमें बहुत सारे पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने बनाए थे, ठीक है। इसके बाद में है नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी? पहली चीज तो प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है जो भी गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है उसका शेयर गवर्नमेंट क्या कर रही है? सेल कर रही है, सेल कर रही है, या फिर अपना शेयर क्या कर रही है? विड्रॉ कर रही है। और वो जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है अभी वो प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में जा रही है, प्राइवेट ओनर्स के हाथ में जा रही है, उसको हम बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। पर इसकी नीड क्यों पड़ने लग गई? क्यों गवर्नमेंट अपने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को प्राइवेट ओनर्स को या प्राइवेट प्लेयर्स को बेच रही है? ऐसा क्यों हो रहा है? या फिर अपने शेयर्स विड्रॉ कर क्यों रही है? उसकी क्या नीड पड़ गई? उसके अंदर क्या बोल सकते हैं अपन, जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थे वो काफी इनएफिशिएंट हो गए। अब वो इनएफिशिएंट क्यों हो गए? क्योंकि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, एक टाइम बाद में उसमें क्या हो जाता है? करप्शन होने लग जाता है, पिलफ्रेजेस होने लग जाती है। पिलफ्रेज का मतलब क्या होता है? स्मॉल स्मॉल थेफ्ट्स होने लग जाती है, ठीक है, काफी ज्यादा इनएफिशिएंसीज होने लग जाती है। इसलिए जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होता है वो लॉसेज में जाने लग जाता है। प्लस उसके अंदर लिमिटेड प्रोडक्ट्स होते हैं एंड क्योंकि वो कंटिन्यू लॉसेज में जा रही है, वो उतना एफिशिएंटली काम कर नहीं रही है, इसलिए नीड हो गई प्राइवेटाइजेशन की कि गवर्नमेंट क्या करे, जो भी उनकी लॉस में जो अंडरटेकिंग्स चल रही है उनको क्या कर दे? प्राइवेटाइजेशन कर दे। मतलब उनको या तो वो सेल कर दे या अपने शेयर्स विड्रॉ कर दे। इसको हम डिसइन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में है डीमोनेटाइजेशन। सब जानते हैं कब हुआ था डीमोनेटाइजेशन हमारा? 8 नवंबर 2016 में, जिसमें 500 और 1000 के जो नोट्स थे, 500 एंड 1000 रुपी नोट्स को क्या कर दिया था? गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था। एंड इसके बाद में कुछ टाइम बाद में 500 और 2000 के नए नोट्स इशू कर दिए थे। माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, ये क्या होता है?
माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स का मतलब हो गया जो चीजें, जो पॉइंट्स माइक्रो लेवल पे हमें लॉजिकल लगते हैं वो चीज हमें मैक्रो लेवल पे लॉजिकल नहीं लगती है, और जो चीजें मैक्रो लेवल पे लॉजिकल लगती है वो चीजें हमें माइक्रो लेवल पे लॉजिकल नहीं लगती है। इसी को बोलते हैं माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। इसका सबसे जो अच्छा एग्जाम्पल है वो है सेविंग्स का। अब माइक्रो लेवल पे मतलब इंडिविजुअल लेवल पे सेविंग्स करना बहुत सही है, सेविंग्स करनी चाहिए, लेकिन अगर सभी लोग सेविंग्स करने लग जाएंगे तो फिर इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट कौन करेगा? इन्वेस्ट कौन करेगा? अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो फिर मनी क्रिएशन नहीं होगा, इकोनॉमी जो है वो लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में जाने लग जाएगी। इसलिए सेविंग्स जो है वो माइक्रो लेवल पे हमें लॉजिकल लग रही है कि हाँ सभी इंडिविजुअल्स को सेविंग्स करनी चाहिए, बट मैक्रो लेवल पे वो चीज़ गलत हो जाती है। मैक्रो लेवल पे सेविंग्स को उतना प्रमोट नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर सभी लोग सेविंग्स करने लग जाएंगे तो इन्वेस्टमेंट्स कैसे होंगे? इन्वेस्टमेंट्स नहीं होंगे तो इकोनॉमी ग्रो कैसे करेगी? इसीलिए ये एक एग्जाम्पल है किसका? माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। इसके बाद में है हु इज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अभी फिलहाल फाइनेंस मिनिस्टर कौन है इंडिया का, या फिर गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन है? तो फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन। ये हमारे अभी फिलहाल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन है? ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। बेसिक जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में है लास्ट क्वेश्चन जो मैंने इसमें लिखा है वो है एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स कमेंट अपॉन द ग्रोथ स्ट्रेटेजी ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ स्ट्रेटेजी पे कमेंट करना है हमें। जनरली क्या होता है, कोई भी जो डेवलप्ड इकोनॉमीज होती है, जो डेवलप्ड इकोनॉमीज होती है ना, उसमें क्या होता है एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद में पहले इंडस्ट्री सेक्टर ग्रो करता है एंड उसके बाद में सर्विस सेक्टर ग्रो करता है। लेकिन इंडियन इकोनॉमी के अंदर क्या हुआ, इंडियन के अंदर एग्रीकल्चर से हम सीधा सर्विस सेक्टर की तरफ मूव ऑन कर गए। हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो हमारा इंडस्ट्रियल बेस है वो उतना स्ट्रॉन्ग बना ही नहीं, इसीलिए हमारा जो ग्रोथ प्रोसेस है, जो जीडीपी के अंदर हर साल हमें ग्रोथ देखने को मिलता है वो उतना ज़्यादा फास्ट नहीं है, काफ़ी स्लो है। प्लस यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है इसीलिए जो ग्रोथ है वो काफ़ी हमें कम देखने को मिलती है। दैट्स इट फॉर टुडे। इसके अंदर मैंने कुछ 50 क्वेश्चंस आपसे तीनों वीडियोस के अंदर डिस्कस किए हैं, और अब आगे जो मेरे रिवीजन वीडियोस आएंगे, पर्टिकुलरली हर चैप्टर वाइज रिवीजन वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स इट।